हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 11.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि इससे पहले के जो लेक्चर हुए हैं, मीन्स जो प्रीवियस लेक्चर थे, उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज तक सब कुछ डिस्कस किया हुआ है वन बाय वन। तो आई होप आपने वो लेक्चर जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो उनको आप देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आएं। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 19.1 में, सॉरी 11.1 में, और आपकी बुक चलेगी यहाँ पर आर डी शर्मा, जिसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मीन्स क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 आर डी शर्मा बुक है आपकी, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन की क्या अप्रोच होती है, जो आपने आइडेंटिटी सीखी उनका हम किस तरह से यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आर डी शर्मा बुक में 11.1 एक्सरसाइज में मिल रहा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसिक स्क्वायर ए इज इक्वल 1। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, मीन्स सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे इस एक्सरसाइज में, सारे के सारे क्वेश्चन प्रूविंग के हैं। ऊपर आपसे क्या भी रहा है, प्रूव दैट आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और आप ऐसा कुछ करें कि चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड लें, वन साइड लेकर के किसी दूसरी साइड को आपको देना है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, जैसा कि आपने सीखा हुआ है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए। तो आप इसको रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर ए से, इंटू कॉसेक स्क्वायर ए ये लिखा हुआ है। आप भी समझते हैं ये साइन स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर ए, मींस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर कैंसिल, आपके पास 1 आया, और ये राइट हैंड साइड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1। यहां पे भी आपको टेकिंग एल एच एस लेना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। आपको पता होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर ए की इंटू साइन स्क्वायर ए। यदि आपने आइडेंटिटीज का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज उसे देखिए और इन एप्लीकेशंस को लर्न कीजिए, ताकि हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आपको समझ आए। कॉसेक स्क्वायर लिया, और जैसा कि आपने देखा था कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर आपके पास पहले से साइन स्क्वायर ए है, ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, आपके पास 1 आ रहा होगा और राइट हैंड साइड दे रहे होंगे। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से दिया गया है और राइट हैंड साइड में इस तरह से। हमें इसे सॉल्व करना है। हम सॉल्व करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं
तो आपको मिल रहा है tan स्क्वायर ए डॉट cos स्क्वायर ए, एंड यू नो वेरी वेल दैट tan स्क्वायर ए इज ऑलवेज इक्वल टू sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, एंड डॉट हियर cos स्क्वायर ए, and then cos square cancel out and sin स्क्वायर ए आपके पास बच रहा होगा। और आपने सीखा हुआ है sin स्क्वायर ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो आप यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर ए रखेंगे और राइट हैंड साइड कर रहे होंगे, यही आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये बात भी समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है cosec स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब आप यहां पर सॉल्व करेंगे taking LHS means left hand side cosec square theta under root 1 minus cos square theta। आप देख पा रहे हैं cosec square theta को मैं 1 अपॉन sin square theta रख सकता हूं, एंड आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ था कि sin theta इज इक्वल वैल्यू आपके पास डायरेक्ट होती थी sin theta is equal under root 1 minus cos square theta। Then dear students, आप यहाँ पर यहाँ पर शायद क्वेश्चन में cosec थीटा है हमें, हाँ जी ओनली cosec थीटा दिया गया था, क्वेश्चन में ओनली cosec थीटा था, स्क्वायर नहीं था। आप देख पा रहे हैं जब cosec थीटा होगा तो ओनली 1 अपॉन sin थीटा होगा, स्क्वायर होता तो स्क्वायर आता, क्यूब होता तो क्यूब आता। यहां पर देख पा रहे हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, जिसकी वैल्यू आप sin थीटा देखी हुई है। देन sin से sin कैंसिल आउट आपके पास बना रहा होगा और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल 1। यहां पे भी आपको 1 की प्रूविंग देनी है। देन लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व कर रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड आपने जैसा कि सीखा है tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड cot स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन आप देख पा रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रिप्लेस होगा tan स्क्वायर थीटा से, और यहां पर आपके पास आ रहा होगा cot स्क्वायर थीटा, एंड देन सॉरी tan स्क्वायर थीटा इनटू cot को 1 अपॉन tan रखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, और इस तरह से ये कैंसिल आउट होकर आपको 1 देगा, मींस ये आपके पास राइट हैंड साइड है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास होता है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल sec थीटा इंटू cosec थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही है क्वेश्चन आपका, सॉल्व करते हैं टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप। हाँ एक बात और कि ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से ही करें, आपकी अपनी अप्रोच पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो राइट हैंड साइड का यूज करके भी इसको ला सकते हैं,
या लेफ्ट हैंड का यूज करके राइट हैंड ला सकते हैं। मीन्स वन साइड से दूसरी साइड को आपको प्रूफ करके दिखाना होता है। तो जहां से हमें इजी लगता है वहीं से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके पास है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। And then dear students, you know very well that when our denominator is 1 और tan थीटा का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो मैं 1 मान सकता हूँ। और जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पर tan थीटा तो आपके पास आ रहा होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब क्योंकि आपने सीखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो जैसे ही आप sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करते हैं तो आपके पास आता है sec स्क्वायर थीटा, मींस यहां पर sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है sec स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं sec थीटा इनटू sec थीटा अपॉन tan थीटा है आपके पास, इसको आप sin थीटा अपॉन cos थीटा बनाएंगे। आपके पास जो अगला टर्म आ रहा होगा आप देख पा रहे हैं कि ये जो थर्ड नंबर का cos थीटा है ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो यहाँ पे sec थीटा है, यहाँ पे sec थीटा है और ये आएगा यहाँ पर cos थीटा अपॉन चल रहा होगा आपका sin थीटा। अब आप देख पा रहे हैं कि sec थीटा को 1/cos लिखते हैं, तो यहाँ पे 1/cos रखा इनटू यहाँ पे 1/cos रखा और इनटू यहाँ पर आपके पास cos है इनटू 1 यहाँ पर आपका sin थीटा दिया है। एक cos से cos कैंसिल हो गया, आप देख पा रहे हैं 1/cos को तो sec रखते ही रखते, या पहले ही आपको एक sec ना चेंज करते तो कोई बात नहीं थी, आप sec को sec ही रखते, इसको चेंज करते तो cos कैंसिल आउट होता और 1/sin आपका cosec था। देन डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये आ चुका है sec थीटा इनटू cosec थीटा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। और यदि आपको याद है तो इससे पहले के जो लेक्चर हुए हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात कर रहे थे, तो जो पहली आइडेंटिटी थी आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ये वहीं की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। और मैंने आपको बताया हुआ था कि जब आप आरडी शर्मा बुक देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको इससे ये प्रूफ करना है, आपको पता है कि ये एक आइडेंटिटी होती है, आपने पहले सीखा हुआ है, हमें प्रूफ करना है तो कोई परेशानी नहीं, हम प्रूफ कर लेंगे। सॉल्व करते हैं। टेकिंग LHS and then cos theta upon 1 minus sin theta. And dear students, if we have doing conjugating multiply or rationalization, then we find यहाँ पर हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया। तो रेशनलाइजेशन में 1 माइनस साइन का रेशनलाइजेशन क्या होगा, 1 प्लस साइन, तो डिनोमिनेटर भी होगा 1 प्लस साइन। अब आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूमरेटर है cos थीटा और मल्टीप्लाई में है 1 प्लस साइन थीटा। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा देखते आ रहे हैं कि जब भी कभी कॉन्जुगेट या रेशनलाइजेशन होता है तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a प्लस b इनटू a माइनस b। जब आप इसका यूज कर रहे होंगे तो आपके पास आ रहा होगा 1 मींस 1 का स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस b, a प्लस b मींस a स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, b की जगह पे करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा आ रहा होगा। और आप इजी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस sin थीटा अपॉन, जैसा कि आप देखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, देन इट रिप्लेस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया इसको। अब जैसे ही देखेंगे तो एक स्क्वायर से cos कैंसिल आउट होगा और आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा और नीचे आपके पास में एक cos थीटा आ रहा है, और जो कि आपकी रिक्वायर थी पहले से ही 1 प्लस sin थीटा अपन cos थीटा से मांगा जा रहा था।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा